हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जैसे आपको इसका सिलेबस कवर करवाया था, हमारा ये वैल्यू एडिशन कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। तो आज हम इसकी यूनिट 1 कवर करेंगे। तो यूनिट 1 का सिलेबस मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले भी मैं सिलेबस की वीडियो कवर कर चुकी हूँ, लेकिन आप फिर एक बार देख लीजिए। यूनिट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म समाज, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की स्थापना की गई है। भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जो सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। भाग 4A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ी गई थी। तो आपको ये समझ आएगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, और ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़े गए थे। उसके बाद संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। इतना समय संविधान को बनने में लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे, जिसमें ये एक जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। हम इसमें संशोधन समय समय पर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। भारत संघीय गणराज्य, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण। भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसका तात्पर्य सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, जिसमें दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। ये संघीय संरचना संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है, जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि देश में सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर कानून का समान रूप से पालन हो और कोई भी कानून से ऊपर ना हो। ये सिद्धांत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी गई है। एंड उसके बाद है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत सरकार की 3 शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन को संदर्भित करता है, ताकि प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखे। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी शाखा अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण ना कर सके, जिससे लोकतंत्र की स्थिरता और नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सॉवरेनिटी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। संप्रभुता, समाजवाद और लोकतंत्र। भारत का संविधान अपने उद्देश्य का प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभुता, इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। ये स्वतंत्र भारत को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। समाजवाद, सोशलिज्म। संविधान में समाजवाद का समावेश ये सुनिश्चित करता है कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता हो। इसका उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना है, जिससे समाज में वर्ग भेद कम और समग्र विकास हो सके। उसके बाद है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से चुनी जाती है। ये प्रणाली नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देती है, जिससे वे शासन में सक्रिय भूमिका निभा सके। लोकतंत्र नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधि के शासन की गारंटी देता है। इन मूल्यों के माध्यम से भारतीय संविधान एक ऐसा राष्ट्र की परिकल्पना करता है जहाँ सभी
नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अवसर मिले और वे एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान दे सकें। उसके बाद है सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेंगे और किसी भी धर्म को विशेष महत्व या समर्थन नहीं दिया जाएगा। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करता। सर्वधर्म समभाव एक अवधारणा है जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान भाव या सम्मान रखना। महात्मा गांधी ने इस विचार को प्रोत्साहित किया जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समभाव और एकता स्थापित हो सके। ये विचार दर्शाता है कि सभी धर्म सत्य के विभिन्न मार्गों और सभी उद्देश्य मानवता की भलाई है। इसका उद्देश्य मानवता की भलाई है। इन दोनों अवधारणाओं का उद्देश्य भारत में धार्मिक सहिष्णुता, समावेशिता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना ताकि वह बहुलवादिता समाज में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जीवन व्यतीत कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको भारत का संविधान कब बना, कब लागू हुआ और मौलिक कर्तव्य कब ऐड हुए, संघीय गणराज्य, कानून का शासन, शक्तियों का विभाजीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र क्या है, आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियो में गो थ्रू करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो थैंक्स फॉर